हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह। और लास्ट लेसन में जैसा आपने देखा था कि हमने जो है एक कॉफ़ी की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग थी वो हमने बनाई थी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो कोई डिज़ाइन है तो कैसे बनाते हैं। आप आज कोशिश करेंगे कि उससे नीचे के 2 सेक्शंस ले लें ताकि सीरीज़ जो है बहुत लंबी ना जाए। बिकॉज अगर एक लेसन में एक सेक्शन लेके जा रहे हैं तो बहुत लंबा जा रहा है। कोशिश करेंगे इसी लेसन में ही हम लोग जो है दोनों सेक्शन को कवर कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट लेसन में हम लोगों ने ये कवर कर लिया था पूरा का पूरा सेक्शन ऑर्डर नाउ वाला। अब इससे नीचे वाला सेक्शन जो है इसको हम बनाते हैं वाई वट आर डिफरेंट। तो चलते हैं अपने कोड के अंदर सबसे पहले। तो जैसे हम कोड में चलेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्शन आ गया, कंटेनर आ गया, ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है उसके लिए। चलते हैं यहाँ पे हमारा S2 आ जाएगा, सिंपल है। चलते हैं अगेन S2 बनाते हैं, H2 और पेस्ट करते हैं। जिससे हम ऊपर चलेंगे, अगर रिमेंबर होगा आपको, तो हम लोग S2 में ये टेक्स्ट सेंटर और इस तरीके से हम लेके चल रहे थे। तो एग्जैक्ट सेम को ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको पेस्ट कर लेते हैं और चलते हैं वाई आर वी डिफरेंट, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। देन चलते हैं यहाँ पे और हमें सब हेडिंग भी दे देनी है। यहाँ पे सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा सेक्शन बन के आ गया वाई आर वी डिफरेंट। तो इसके नीचे एक और सेक्शन बना लेते हैं फॉर नाउ अभी के लिए, ताकि आपको जो थोड़ा सा दिखना क्लियरली थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, ये आ गया एंड वी डोंट मेक आवर कॉफ़ी वाला सेक्शन आ गया। अब इस सेक्शन को बनाने के लिए जैसा हम ऊपर चल रहे थे कि हम रो लेंगे और उसको 4 कॉलम में डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग लेते हैं रो डिव क्लास रो, बंद कर लेते हैं। और अगेन 4 सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लेना है, डिव क्लास कॉल SM3, क्योंकि 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएंगे। तो टोटल 12 कॉलम का सेक्शन होता है, तो 3 3 का हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे हमें अपने बॉक्स लेना है। तो हम लोग अब किसके अंदर को डिव लेंगे। कई लोग क्या करते हैं ना कि यहीं पे ही जो है अपना क्लास दे दे के उसी के अंदर बैकग्राउंड कलर वगैरह दे देते हैं। वो नहीं देना है, रीज़न क्या है मैं बताता हूँ अभी। सो डिव क्लास देते हैं और यहाँ पे देते हैं बॉक्स, या फिर सपोज माई बॉक्स करके हमें क्लास बना लेते हैं। नहीं, सेव करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए पहले आइकन चाहिए, H3 आएगा हमारा ये। तो हम H3 ले लेते हैं, इसके अंदर में H3 पेस्ट करते हैं एंड देन अगेन पैराग्राफ आ गया, ये पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं। चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी। ये हमारा सेक्शन आ गया है, राइट। अब चलते हैं यहाँ पे। तो 2 चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर सपोज यहाँ पे देख रहे हैं तो टेक्स्ट सेंटर की क्लास है, राइट। ये सेंटर में है टेक्स्ट और हेडिंग और ये दोनों के दोनों। तो हम यहाँ पे चाहे तो टेक्स्ट सेंटर की क्लास लगा सकते हैं, या फिर जब माई बॉक्स में सीसस लिखेंगे, बॉर्डर और बैकग्राउंड देंगे हम, तब भी वहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट जब ऑलरेडी बना हुआ है तो वाई एक लाइन का कोड क्यों बढ़ाना है। जब कोशिश करेंगे कि हम जो बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ करें। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर हो गया ऑटोमेटिकली। अब चलते हैं, हमें आइकन लगाना है यहाँ पे। तो आइकन हम लोगों के पास में ऑलरेडी है, तो इमेज लेते हैं, SRC करते हैं और यहाँ पे है icon1.png। तो इमेजेस के अंदर /icon_1.png ऑल टैग ले लेंगे। ऑल टैग में हम लोग ये ले लेते हैं सुप्रीम बीन्स, सेव करते हैं। चलते हैं यहाँ पे, नाउ वी हैव रिफ्रेश इट, ये आ गया। इसके एक बार विड्थ देख लेते हैं कितना है विड्थ। जैसे यहाँ पे हमारे पास में 80 है, तो एक बार विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर, रिफ्रेश इट, ये आ गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है। तो इस केस में हम लोग उसको एज एन एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा होवर पे जब माउस ओवर करेंगे तभी इफेक्ट आएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ये कलर्स रहेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। चलते हैं यहाँ पे, तो माई बॉक्स की CSS लिखते हैं, डॉट माई बॉक्स बैकग्राउंड। ठीक है, और बॉर्डर दे देते हैं। चलते हैं यहाँ पे, बॉर्डर है हमारे पास में, ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी कॉपी करी और यहाँ पे हमने पेस्ट करी। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं बॉर्डर की काम कैसे करता है। तो बॉर्डर समझ में आ गया कि हम बॉर्डर देना है और यहाँ पर 1 पिक्सल दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो बॉर्डर की विड्थ है, यानी कि जो बॉर्डर हमारा कॉर्नर पे आ रहा है, इसकी विड्थ कितनी होगी। सॉलिड इज़ अ टाइप, मतलब आपको सॉलिड देना है, आपको डैश देना है, आपको डबल देना है, तो वो हम यहाँ पे देते हैं। लास्ट में हमारा कलर आता है।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हेक्स कोड 2 एक्स्ट्रा है, ये ओपेसिटी के लिए काम आता है, बाकी सब हमारा 6 नंबर का हेक्स कोड होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको RGB करके भी दे सकते हो। रिफ्रेश मारते हैं, ये हमारे पास में आ गया। अब थोड़ा पैडिंग देख लेते हैं, पैडिंग कितना है इसका। तो अगर यहाँ पे हम चलेंगे तो टॉप बॉटम से 30 पिक्सल ले लेते हैं और लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल, 57 है तो 55 हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे चलते हैं यहाँ पे तो पैडिंग 30 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल। नाउ सेव करते हैं, गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट। तो ये हमारा सेक्शन बन गया। अब इस इमेज के नीचे हमारे पास में गैप आ रहा है, गैप कितना है हम वो देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 25 पिक्सल का है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माई बॉक्स के अंदर जो हमारा H3 है उसमें दे देंगे पैडिंग टॉप कितना है 25 पिक्सल, 25 पिक्सल। सेव करते हैं, नाउ गो बैक हियर अगेन एंड देन रिफ्रेश इट। तो स्पेसिंग आ गई। ठीक है, फ़ोन साइज आप देखेंगे भाई 28 है, बोल्ड है, प्ले फ्लेट डिस्प्ले है। और हम यहाँ पे हमारा फ़ोन देखेंगे तो क्या आ रहा है, पर चेक कर लेते हैं। और साइज़ बढ़ाना है तो हम साइज़ बढ़ा भी देंगे। तो चलते हैं यहाँ पे H3 में, यहाँ पे हमारा फ़ोन साइज 22 आ रहा है और यहाँ पे कितना है, इस H3 का फ़ोन साइज 22। ओके ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे साइज़ बड़ा है, यहाँ पे साइज़ छोटा है। गैस यहाँ पे क्या साइज़ है 22 है और यहाँ पे हम देखेंगे तो साइज़ यहाँ पे हमारा 28 है। तो ये वाला साइज़ हमने बढ़ा दिया है डिज़ाइन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें देना H3 ही है, उसको हम H4 नहीं दे सकते क्योंकि उससे पहले H3 उसके जो सेक्शन में ऊपर आना ज़रूरी है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर H3 होता देन इसको हम H3 यूज़ करते, देन हम इसको H4 ले सकते थे। तो अभी ये H3 ही रहेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं वापस यहाँ पे अपने कोड में और यहाँ से जो हमारा जो माई बॉक्स है बेसिकली उसका H3 ऑलरेडी दे रखा है हमने। तो यहाँ पे जस्ट फॉन्ट साइज हम चेंज कर देंगे 28 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सिमेंटिक HTML को जो हम लेकर के चल रहे हैं स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होगा, है ना। और हमारा जो डिज़ाइन है वो भी हमारा मीट हो जाएगा जो हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ कितना है। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ 20 है और हमने कितना ले रखा है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो इंस्पेक्ट करते हैं अगेन और यहाँ पे जो है हमारा फॉन्ट साइज़ जो है पैराग्राफ का 16 आ रहा है। तो लेट्स मेक इट 20। चलते हैं यहाँ पे, तो अगेन जैसे हमने S3 के लिए किया, माई बॉक्स स्पेस P और लेट्स से फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, हम माई बॉक्स स्पेस P क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खाली अगर मैं पैराग्राफ टेक्स्ट को पकड़ूंगा तो मेरे ऑल द वेबसाइट, पूरी वेबसाइट पे जहाँ भी ये P टैग होगा ना वहाँ पे मेरा चीज़ जो है वो काम कर जाएगा। तो जब हम बड़ी वेबसाइट्स पे काम कर रहे थे तो हमें वो अप्रोच लेके चलनी पड़ती है कि हम जहाँ हम डिज़ाइन कर रहे हैं वही सेक्शन चेंज हो, हर एक कोई सेक्शन चेंज ना हो। तो इस केस में हम लोग जो है एक पेरेंट क्लास पकड़ लेते हैं और उसके साथ हम लोग पैराग्राफ देते हैं। इसका मतलब यही है कि माई बॉक्स के अंदर जो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट है खाली उसी पे ही काम करेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग भी है ना 32 पिक्सल का। तो हम चलते हैं यहाँ पे और ये इसमें चलते हैं रो के अंदर ही हम देते हैं PY3। चलते हैं ना, गो बैक है ना, रिफ्रेश इट। तो एक स्पेसिंग आ गई हमारे पास में। अभी अगर आप स्पेसिंग देखेंगे तो PY3 में हमारे पास में जो आ रही है वो है अप्रॉक्सीमेटली 48 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, ओके PY5 सॉरी, PY3 में हमारी आ रही है 16 पिक्सल। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड 1 REM अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पे हमें देनी है 32 के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 REM देना है। तो अगर हम PY4 करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तब हमारे पास में 24 आता है। और अगर PY5 करेंगे तो ये हमारे पास में जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना है, तब जा करके 48 आ रहा है। तो PY4 दे लेते हैं, ज़्यादा हो रहा है क्योंकि, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे PY4 देते हैं। ठीक, अब जैसे मैं आपको बताता, चलो ठीक है इतना हो गया। नाउ गो बैक हेयर अगेन और इसको चलते हैं यहाँ पे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं 3 को। ठीक है, 1 2 3, 4 कॉलम हो गए। चलते हैं रिफ्रेश मारते हैं। अब आइकन्स वगैरह हम चेंज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये हमने कंटेंट डाल दिया इसका भी, अब देख रहे हैं। अब जैसे अब आप देख रहे हो अफोर्डेबल प्राइस जो है नीचे गिर रहा है और ओके नीचे भी हमने अफोर्डेबल प्राइस डाल दिया है। लेट्स मेक इट करेक्ट इट, इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। नाउ जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी हमारा अफोर्डेबल प्राइस भी नीचे गिर रहा है, इस वजह से इसका अलाइनमेंट जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमने लेफ्ट साइड से पैडिंग दी थी ना उसको हम कम कर लेते हैं सो दैट अफोर्डेबल प्राइस भी जो है हमारा वो सही आ जाए।
तो चलते हैं माई बॉक्स में, तो यहाँ हमने 50 दिया था, लेट्स मेक इट 40। चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं, तो अभी अभी सही होगा, राइट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका होवर इफेक्ट डालना है। जैसे कि होवर पे हम करेंगे तो हमारा जो कलर है वो ये हो जाना चाहिए और बॉर्डर कलर भी ये हो जाना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे होवर इफेक्ट देने के लिए, तो चलते हैं यहाँ पे डॉट माई बॉक्स का होवर और बैकग्राउंड, ठीक है, एंड देन सेम बॉर्डर कलर भी, तो बॉर्डर कलर सेम। चलते हैं गो बैक हियर, गो बैक टू द कोड, देन डिज़ाइन में रिफ्रेश करते हैं। ओवर करेंगे तो अभी देखो आ रहा है, अभी क्या एकदम झटके से आ रहा है कलर, स्मूथनेस नहीं आ रही, कि थोड़ा सा ना स्मूथनेस के साथ आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अभी ट्रांजिशन देते हैं, ऑल कर देते हैं और 0.3s कर देते हैं, ठीक है ना। रिफ्रेश इट, अभी देखो थोड़ा सा स्मूथली वो आना शुरू हो गया। अब आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और एनहांस करना है अपनी तरफ से, कि आप चाहते हैं थोड़ा सा और एनहांस हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से बॉक्स शेडो देते हैं। बॉक्स शेडो 20 पिक्सल RGBA, ठीक है ना, 000.1 सेव करते हैं। या फिर जो हमने यहाँ पे कलर दिया था इसको हम लोग दे लेते हैं, सेव करते हैं ना, गो बैक हियर रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देख रहे हो वो शेडो आनी शुरू हो गई है ना। तो उसको ब्लैक ही दे लेते हैं, हाँ जो हमने RGB दिया था ना। रिफ्रेश इट, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा और एनहांस करना है आपको, तो आप इसको दो फॉर एग्जाम्पल ऐसे 10 पिक्सल देते हैं अगर हम यहाँ पे इसको, तो 10 पिक्सल में लेफ्ट राइट से आ गया, इसको देते हैं, इसको करते हैं 0 और इसको करते हैं फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल। सेव करते हैं ना, रिफ्रेश इट, अरे भाई सेव नहीं हुआ, सेव हो गया, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एनहांस करना है आपको, तो आप इसमें ट्रांसफॉर्म भी दे सकते हो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0-10 पिक्सल अभी के लिए देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, हम चाहते हैं ऊपर की तरफ आए, तो लेट्स मेक इट -10 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे रिफ्रेश करते हैं तो जैसे हम इसमें जाएंगे तो देखो थोड़ा सा वो ऊपर ऐसा लग रहा है कि शेडो निकल के आ रही है और वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है मल्टीपल चीज़ों से खेल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कि उसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए, थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट। आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक इमेज के नीचे भी सेक्शन आ गया है, राइट, इसको हम कर लेते हैं। तो चलते हैं वापस अगेन, और इसके नीचे ये रो हमारी पूरी ख़त्म हो गई। अब इस रो के बाद हम लोग चलेंगे, एक डिव लेंगे, डिव क्लास देते हैं इसमें हम क्लास का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल गेट स्टार्टेड करके, इसको बंद कर लेते हैं और पैराग्राफ लेते हैं, पेस्ट करते हैं, देन अगेन हमारा ये अगेन H3 आ गया, गेट स्टार्टेड टुडे, और इसको भी पेस्ट करते हैं। अब चलते हैं, बटन चाहिए हमें, बटन तो हम जैसा हम बना रहे हैं हम कोई भी अपना पुराना वाला बटन ले सकते हैं। कॉपी करते हैं, देन इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, सेव करते हैं ना, गो बैक हियर, अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा सेक्शन बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो अभी चलते हैं डिज़ाइन में, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ आर डिफरेंट, इसका फ़ॉन्ट साइज़ वही 20 है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका भी 20 है क्या, ओके, इसका 30 है, राइट। तो चलते हैं यहाँ पे अगेन और गेट स्टार्टेड पे चलते हैं, सेम जैसा हमने ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ और चेंज किया था बिल्कुल वैसे ही हम दे देंगे। करते हैं इसके अंदर में पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, एंड देन हम देते हैं H3 फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, सेव करते हैं, नाउ दैट्स इट, नाउ रिफ्रेश इट, ये हो गया, राइट। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गैपिंग है 32 पिक्सल की, 32 पिक्सल की गैपिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये दिया था इसको हम PY कर देंगे, ओके, PY ऑलरेडी है। चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो अभी देखते हैं कितना गैप आ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी आ रहा है, तो थोड़ा सा और दे देते हैं। तो थोड़ा सा और देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे चलते हैं और उसको देते हैं PT3, सेव करते ना, रिफ्रेश इट, थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी यहाँ पे भी हमारे पास में गैप है, तो यहाँ पे गैप देने के लिए हम लोग इसी के अंदर S3 के अंदर देते हैं क्लास PB3,
ठीक है, चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं। सो नाउ वी हैव अ गैप ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने अचीव कर लिया। इसको चेंज कर लेते हैं, जॉइनस कर लेते हैं, ये भी हो गया डन, ठीक है, क्लियर है। तो ये सेक्शन हमारा रेडी है। इसमें हाँ एक चीज़ रह गई, इसमें जो इमेजेस हैं, है ना, तो ये इमेजेस इट्स अ होमवर्क फॉर यू, क्योंकि हम सेम इमेज यहाँ पे लगा चुके हैं। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग को ट्राई करना है कि इसको खुद से कैसे लगाना है। कुछ नहीं आता है, डाउट होता है, जस्ट पोस्ट इन कमेंट, हम लोग हेल्प कर देंगे उसमें कि इसको कैसे करना है, क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कहाँ पे लगेगा, वो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आपको बता सकते हैं, ठीक है। जस्ट ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का, है ना, ताकि थोड़ा सा लर्न हो, बिकॉज सेम टू सेम जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली सेम करेंगे तो प्रैक्टिस तो होगी, ऑब्वियसली बात है, बट इसका मतलब आपको फिर खुद से करना कुछ नहीं है कि कोई कुछ नया डिज़ाइन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो आप कोशिश करना है कि ये दोनों इमेजेस को आप कैसे यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब चलते हैं नीचे वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा क्रिएटिव सेक्शन है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पीछे बैकग्राउंड इमेज है, कप है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको बनाने के लिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। अगेन सेम वही सेक्शन है, तो एक सेक्शन ले लेंगे, पी वाई हमने ले लिया है इसके अंदर में ऑलरेडी, और इसमें हम लोग क्लास दे देते हैं। क्लास देने के लिए हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं कॉफ़ी स्ट्रिप कर लेते हैं, इसका नाम COFFI कॉफ़ी स्ट्रिप, ओके। एंड देन चलते हैं नीचे, एक और सेक्शन ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए। क्लास PY5 थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, है ना। अब इसके अंदर में अगेन कंटेनर लेना है हमें, तो डिव क्लास कंटेनर। अब कंटेनर के बाद हमें चाहिए यहाँ पे सेम, अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें रो चाहिए और दो हाफ हाफ कॉलम में चाहिए, जिसमें कि हमारी एक इमेज आएगी और हमारा कंटेंट आएगा। तो उसके लिए सेम अगेन करेंगे डिव क्लास रो, और इसके अंदर चलते हैं डिव क्लास कॉल SM6, एंड देन अगेन डिव क्लास कॉल SM6, ठीक। हाफ सेक्शन हो गया। देन अगेन गो टू द H2 में हम लोग को क्या टेक्स्ट चाहिए, हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट कर लेते हैं, एंड देन अगेन इसके नीचे हमें एक चाहिए पैराग्राफ, कॉपी करते हैं एंड देन अगेन यहाँ पे चलते हैं पैराग्राफ, पेस्ट करते हैं, एंड देन एक CTA चाहिए। CTA ले लिया हमने यहाँ पे, ऑर्डर नाउ है तो ऑर्डर नाउ को हमने CTA डाल दिया यहाँ पे। सेव किया, यहाँ पे चलते हैं, नाउ गो बैक टू हेयर, देन रिफ्रेश इट, ये आ गया हमारा हेडिंग सब आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे राइट में कप की इमेज चाहिए, तो चलते हैं यहाँ पे डिव इमेज सोर्स इमेज स्लैश कप के नाम से शायद कप coffee.png, तो कप अंडरस्कोर COFFIE.png, अगेन ऑल्ट टैग करते हैं और उसमें देते हैं कॉफ़ी कप, सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट, तो ये भी आ गया है। इसके अंदर हम लोग एक क्लास और देते हैं जो कि बूटस्ट्रैप की होती है इमेज फ्लूइड। तो IMG फ्लूइड करता है क्या है, IMG फ्लूइड क्या करेगा, आपकी इमेज को रिस्पॉन्सिव के साइज़ में ही, जैसे आपका डिवाइस का साइज़ छोटा होता जाएगा, इमेज का साइज़ भी वो छोटा होता जाएगा। एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होती है कि इमेज के अंदर जो है मैक्स विड्थ 100% दे देता है। मैक्स विड्थ 100% का मतलब क्या हो गया, जो कोई भी हमारा सेक्शन है जब भी वो छोटा हो रहा है तो हमारा उसके अंदर जो भी हमारा सेक्शन है, इमेज है, टेक्स्ट है, वो उससे बाहर ना जाए और उसके अंदर ही रहे। तो इसलिए उसमें हम मैक्स विड्थ 100% देते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट क्लास है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये आ गया। नाउ अब हमें इसमें पीछे एक इमेज है तो हमें वो चाहिए, तो इमेज डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी स्ट्रिप को ले लेंगे और चलते हैं यहाँ पे और लेट्स से गो पेस्ट हियर और लेते हैं बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब इसके अंदर URL देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज काम कैसे करती है, वो कई बार क्या होता है ना लोगों का देखिए, जब भी बैकग्राउंड इमेज नहीं आती है तो उसका एक ही रीज़न होता है कि आपका पाथ सही नहीं है, ठीक है। तो पाथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी सीसस यहाँ पे है तो आपको क्या करना है, पहले एक स्टेप बाहर जाना पड़ेगा। तो एक स्टेप बाहर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट स्लैश लगाते हैं। डॉट डॉट स्लैश का मतलब सिंपल से यही है कि आपको, आप जिस फोल्डर के अंदर हैं आप उससे एक फोल्डर से बाहर आ गए। फॉर एग्जांपल अभी मेरे जो कोड है वो CSS फोल्डर के बाहर आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे HTML के भी बाहर जाना है,
मतलब मेरी कोई फाइल है जो मेरे HTML फोल्डर के बाहर रखी हुई है ना, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे एक और डॉट डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा CSS से बाहर आ गए, मतलब इस इमेजेस से बाहर CSS से बाहर आ गए, CSS फोल्डर के बाहर आ गए। और फिर डॉट डॉट स्लैश का मतलब हो गया कि हम HTML के भी बाहर चले गए, ठीक है। तो अभी हमारा स्ट्रक्चर कैसा है कि हमें CSS से बाहर जाना है और फिर हमें इमेजेस फोल्डर के अंदर जाना है, हमें HTML से बाहर नहीं जाना है। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस डालेंगे, राइट। अब हमारे यहाँ पे जो इमेज है हम वो लगा लेंगे, कॉफ़ी BG के नाम से इमेज है, तो COFFIE_BG के नाम से है .png। सेव कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं हमारी इमेज आई है कि नहीं है, रिफ्रेश मारते हैं तो ये हमारी इमेज आ गई है, राइट। अभी आप देख रहे हो हमारी इमेज जो यहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, सेम इमेज रिपीट हो रही है ना। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट देंगे, चलेंगे यहाँ पे रिफ्रेश मारेंगे तो हमारे बैकग्राउंड इमेज रिपीट होना बंद हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये हाफ कट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम देंगे बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक। कवर हो गया। अब बैकग्राउंड साइज में ना 3-4 प्रॉपर्टीज़ आती है, उसको हम समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या यूज़ होता है, ताकि ज़रूरी नहीं है कि इन कैनी केस कहीं ना कहीं आपके ये काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसको, कॉपी स्ट्रिप पे जाते हैं, स्टाइल में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो जो हमने प्रॉपर्टी दी है, बैकग्राउंड इमेज आ गया, बैकग्राउंड रिपीट आ गया, बैकग्राउंड साइज आ गया। बैकग्राउंड साइज मैंने कवर हटा के अगर मैंने उसको कंटेन दिया, तो कंटेन क्या करेगा, कंटेंट क्या करेगा कि आपकी जो सेक्शन है बेसिकली उसके अंदर आपकी पूरी इमेज को फिट करने की कोशिश करेगा। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट एडजस्ट करेगा, और अगर हाइट ज़्यादा जा रही है तो हाइट एडजस्ट करेगा। ये कंटेंट का काम होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आगे चलते हैं, हम अगर कवर देते हैं तो कवर क्या करेगा कि आपकी इमेज को पूरा स्ट्रेच आउट कर देगा पूरा कवर करने के लिए। मतलब अगर किसी सेक्शन के सपोज विड्थ है और विड्थ हमारी कम पड़ रही है तो विड्थ फुल कर देगा, हाइट अगर ऊपर नीचे एक्स्ट्रा जा रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और अगर सपोज कीजिए अगर आपकी हाइट कम जा रही है और विड्थ बहुत ज़्यादा है तो वो हाइट को फुल कर देगा, विड्थ एक्स्ट्रा जा रही है तो जा रही है, वो उसका एडजस्ट करने के लिए उसको सेटअप करता है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारा पिक्सल में आप दे सकते हो या फिर कैसे दे सकते हो, सपोज 100% और 100%। इसका हम लोग जनरली नहीं देते हैं, बिकॉज रीज़न स्प्रिंग ये है कि जब हम बैकग्राउंड का साइज ऐसे देते हैं तो ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो हम हमारी इमेज जो पीछे स्ट्रेच हो रही है, आप देख रहे हो तो ठीक है ना। तो हम नहीं चाहते कि हमारी इमेज स्ट्रेच हो, तो हमारे लिए कई केसेस में काम आता है, कई केसेस में काम नहीं आता है, ठीक है। अगर हम इसको खाली सपोज 80% करते हैं तो 80% क्या करेगा कि आपका इमेज का रेशियो ख़राब नहीं करेगा, बस खाली इमेज को स्केल करेगा। अगर आप दोनों लेफ्ट 2 बार देंगे 100% और सपोज 100% देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा आपका, ओके माय बैड, 100%। तो ये क्या करेगा कि आपकी जो विड्थ हाइट है अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें क्या है कि हमारी इमेज जो है स्ट्रेच हो जाती है, कहीं ना कहीं डिवाइसेस पे ख़राब होने लगती है। आइदर गिव इट 100%, ठीक, या फिर आप इसको 80% दे सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपकी इमेज की जो है वो रेशियो जो है ख़राब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको देते हैं कवर। इसके बाद में चलते हैं बैकग्राउंड पोजीशन पे। एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन की, ये क्या करेगी, आपको बैकग्राउंड पोजीशन टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, सेंटर में चाहिए, आपके बैकग्राउंड की पोजीशन कैसे सेट करनी है वो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें सेट करने की ज़रूरत है नहीं, करना है तो हम सेंटर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक्यूरेट सेंटर में आ गई। अगर हमें सेंटर टॉप चाहिए तो हम सेंटर टॉप भी कर सकते हैं। अगर हम डिज़ाइन देखेंगे तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हमारी ये इमेज वहाँ पे आ रही है, राइट, प्लेट सब दिख रही है प्रॉपरली, और हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी इमेज भी एक्यूरेट आ रही है, तो सेंटर टॉप हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसको लेके चलते हैं यहाँ पे और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एक इफेक्ट डालने के लिए, जिसको हम पैरेलल इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर सपोज कीजिए बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने किया इसको और मैंने इसको किया फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स क्या करेगा, अब अगर हम स्क्रॉल करेंगे फॉर एग्जांपल, तो आप देख रहे हो मेरी इमेज जो फिक्स्ड हो चुकी है, खाली मेरा जो अंदर कंटेंट है वो ही स्क्रॉल हो रहा है खाली, ठीक। तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट जब पैरेलल इफेक्ट हम लोग कई बार बनाते हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत काम का चीज़ होती है, काम आती है। तो हम ये भी इसमें कर सकते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दी हमने और इमेज नहीं हिल रही है, बड़ा सेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा क्रिएटिव लगता है, तो हम इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट
फिक्स ही रख लेते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड में और देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होता है, अगर ये नहीं तो है ना, तो सपोज अगर बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स नहीं है, सेव करते हैं तो हमारी इमेज जो है वो रोटेट स्क्रॉल के साथ साथ चलेगी, ठीक है। फिक्स करते ही वो हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स्ड हो जाएगी, वो स्क्रॉल नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं हम यहाँ पे और चलते हैं हम इसको देते हैं टेक्स्ट सेंटर, ताकि इमेज हमारी जो है सेंटर हो जाए। सेव करते हैं ना, गो बैक है, रिफ्रेश इट, सेंटर में हो गई। अब इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए हमें वही करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा है टॉप बॉटम से ना, तो हम वो भी दे देते हैं। PY5 से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, तो PY5 हम हटा देते हैं। कॉपी स्ट्रिप को पकड़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे गैपिंग कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप अप्रोक्सीमेटली 50 पिक्सल और 70 पिक्सल के आसपास है, तो टॉप बॉटम से इक्वली मैनेज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देते हैं पैडिंग 60 पिक्सल और 0, लेफ्ट हैंड से हमें नहीं चाहिए क्योंकि। चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं, 60 पिक्सल आ गया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो इमेज के सेंटर लाइन है ना। अभी हमारा कंटेंट जो है टॉप लाइन है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट क्लास आता है अलाइन आइटम्स सेंटर। चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं, हमारा सेंटर अलाइनमेंट हो गया ऑटोमेटिकली। अब कलर दे देते हैं, कलर वाइट चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी स्ट्रिप को पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल चलते हैं नीचे और लेट्स से कॉफ़ी स्ट्रिप के अंदर जो हमारा H2 है उसका कलर दे देंगे वाइट। जो पैराग्राफ है उसका भी दे देंगे कलर वाइट। सेव करते हैं, गो बैक हियर अगेन और रिफ्रेश इट, ये आ गया सेट। फ़ॉन्ट साइज़ मैच करा लेते हैं, हमारा H2 का यहाँ पे 54 है और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हमारा क्या है वो देख लेते हैं, 54 है, ठीक है। पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 20 है, बट यहाँ पे हमारा पैराग्राफ फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है। हमने कहीं पे ऊपर 20 दिया है क्या किसी क्लास में? हाँ, लीड की हमने क्लास बना रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे और जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर क्लास दे देंगे लीड क्लास LEAD। सेव करते हैं, नाउ गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट, फ़ॉन्ट साइज़ 20 हो गया। यहाँ पे स्पेसिंग है थोड़ा सा 22 पिक्सल का, तो हम यहाँ पे दे देंगे PY3, 16 हो गया PY4, ठीक है। तो रिफ्रेश मारते हैं, नाउ ये भी सेट हो गया, ठीक है ना। अभी चलेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में एक इमेज आ रही है। अब इस इमेज को हमें सेट कैसे करना है, इस इमेज को सेट करने के लिए हम लोग पहले इमेज हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमें इमेज कंटेनर से बाहर चाहिए, बिकॉज हमारी इमेज जो है एंड टू एंड जा रही है, तो ये इमेज हमें कंटेनर से बाहर लेनी पड़ेगी। तो डिव की ज़रूरत नहीं है, खाली इमेज ले लेते हैं डायरेक्टली, SRC, और इसका नाम है हमारा कॉफ़ी विंग कॉफ़ी बीन्स करके हुआ है पे, कॉफ़ी बीन्स ये ना, ठीक है। तो उसको दे देते हैं हम लोग कॉफ़ी, इमेजेस के अंदर गए /COFF beans BEANS.png, ऑल टैग कॉफ़ी बीन्स। बस सेव करते हैं, नाउ गो बैक हियर एंड देन रिफ्रेश इट, ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो उसमें क्लास दे देते हैं हम लोग एक अपनी कॉफ़ी बीन्स, ठीक है, और उसको देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, और ऊपर वाले को दे देंगे पोजीशन रेडी, ताकि जो है हमारा जो है इससे बाहर ना जाए, राइट। नाउ चलते हैं अगेन, रिफ्रेश इट, ये आगे यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे हो बाहर दिख रहा है अभी भी में, तो अब इसके इसमें हम क्या करेंगे, कॉफ़ी स्ट्रिप को जो हमारी क्लास है इसको पकड़ लेंगे, उसको बंद कर देते हैं और चलते हैं CSS के अंदर और यहाँ पे चल के कॉफ़ी बीन्स देते हैं। अब सब कॉफ़ी बीन्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन देनी है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, ब्राउज़र पर डायरेक्टली करते हैं, देन फिर हम लोग उसको चीज़ में अप्लाई करेंगे। इंस्पेक्ट करते हैं इसको यहाँ पे, जैसे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो हमारा एब्सोल्यूट हो गया। अब हमारे पास में हैंड ये हो जाता है पोजीशन सेट करना। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल टॉप से हमें बॉटम से चाहिए, बॉटम से 0 हो गया, राइट से हमें चाहिए 0, राइट से हमारा 0 हो गया, डन, ठीक है। जस्ट एज सिंपल एज दैट। कॉपी करते हैं और चलते हैं यहाँ पे, देन पेस्ट इट, सेव करते हैं, अगेन रिफ्रेश मारते हैं, तो हमारा सेट हो गया। अभी एक चीज़ हो रहा है, जैसे कैन रिस्पॉन्सिव में क्या होगा, हमारी जो इमेज है ना, मतलब जो कॉप है वो उसके ऊपर आ जाएगा,
ठीक। इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें क्या करना है, हमें जेंडेक्स से खेलना है। जेंडेक्स अगर मैं सपोज इसका 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये इससे ऊपर आ रखा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो कंटेनर है उसको पोजीशन रिलेटिव दे सकते हैं। तो चलते हैं कंटेनर में और इसको देते हैं पोजीशन रिलेटिव, सेव करते हैं, गो बैक टू द कोड अगेन, देन रिफ्रेश इट। अभी अगर रिस्पॉन्सिव में हम जाएंगे इसके, तो ये हमारा जो है कॉप के पीछे आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिव ऑब्वियस बात हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टार्टिंग से जब कभी भी एचटीएमएल बनाते हैं तो रिस्पॉन्सिव को हमें ध्यान में रख के ही बनाना है, सो दैट कि हमें रिस्पॉन्सिव जब क्रॉस चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इश्यूज़ निकालते हैं रिस्पॉन्सिव में कि मोबाइल पर सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो जो हम एचटीएमएल बना रहे हैं तो तभी से हमें इसको ध्यान में रख के बनाना है कि रिस्पॉन्सिव में वो कैसा रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये था सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, बिकॉज इसमें हम लोग स्लाइडर यूज़ करेंगे, प्रॉपर आइकन कैसे लगाएंगे, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर में, है ना। तो अभी तक के लिए इतना ही है, इतना प्रैक्टिस करना है आपको। और वो जो मैंने आपको बताया कि जो दो कॉफीज के जो स्पिलर्स हैं ये लगाने हैं आपको, है ना, यहाँ पे, तो आप खुद से ट्राई करना है इसको कैसे लगाते हैं। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालना, है ना। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है ये टेस्टिंग वाला सेक्शन कवर करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।